हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक अल्कोहल कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्यूअरीज लिमिटेड। ये क्यों डिस्कशन करना है, क्योंकि अभी जो बुल मार्केट चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे प्रोमोटर अपने माल को बेच रहा है। बट हम देख रहे हैं ना, एक है शोम डिस्टिलरी और दूसरा है एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्यूअरीज। ये कंपनी का प्रोमोटर लगातार माल खरीद रहा है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर में जाके यहाँ पे ट्रेड में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, मिस्टर केडिया ने यहाँ पे लगातार परचेस कर रहा है 468 472 ये प्राइस में अच्छा खासा परचेस किया है। इनके लिए मुझे लग रहा है ये जो है अंडर वैल्यूड शेयर है और ये ऐसे काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है अगले कुछ समय के बाद। तो अगर हम इन कंपनी का टेक्निकल एनालाइज करेंगे एंड पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको और भी कुछ पॉइंट समझ में निकल के आएगा और आपका एक अच्छा डिसीजन लेने का यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए जो अल्कोहल का सेक्टर है ना, ये बहुत ही हाईली रेगुलेटेड होता है और साथ में कमोडिटी साइकिल के साथ भी यहाँ पे बहुत उतर चढ़ाव चलता है। तो अगर ये सब आप झेल सकते हैं तो आप अल्कोहल सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। एंड ऑब्वियसली आपको ये देखना है जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बाकी सारे कंपटीटर से अच्छे से लड़ पाएगा कि नहीं। दरअसल दोस्तों, एसोसिएट अल्कोहल के बारे में भी आपको एक अंदर की चीज़ मैं आपको शेयर करूँ। अल्कोहल में जिस तरीके से गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है उस तरीके से न्यू स्टेट में एक्सपेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट वाइज रेगुलेशन होता है। तो जो भी कंपनी डिफरेंट स्टेट का जो कमीशन है उनसे परमिशन लेके आते हैं और उनके स्टेट में माल को सेल कर सकता है, तो उनके लिए क्या हो गया ना, एक मार्केट पोटेंशियल बढ़ गया। तो वो क्या होगा, जैसे कि उनका प्रोडक्ट मान लीजिए पहले से ही लोग परचेस कर रहा था, बट वो प्रोडक्ट को एक न्यू रीजन में सेल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का पीएनएल और स्ट्रांग होगा और शेयर होल्डर को और भी ज़्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं एसोसिएट अल्कोहल जो है ना, ये ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में है, इंडियन मेड इंडियन लिकर में है, देसी दारू जो आप बोल सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बट इन लोग इस मैनेजमेंट को कमेंट्री है, ये लोग इंडियन मेड फॉरेन लिकर में अपना यहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं और इनके लिए इन लोगों ने काम भी किया है। अगर आप बैलेंस शीट में जाते तो आप देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम देख सकते हैं ना, इनका फिक्स्ड एसेट को देखिए और उसके नीचे जो CWIP वो देखिए 110 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और उसके ठीक नीचे CWIP है 110। इसका मतलब है इसका कैपेसिटी डबल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, डबल होने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इसका पूरा यूटिलाइजेशन होता है तो मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो अभी का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 40, तो ये डबल हो सकता है। मतलब आम भाषा में बोले तो जो ईपीएस अभी 22 दिखा रहे हैं ना, ये 40 के आसपास होगा। मतलब सिंपल सा दोस्तों, अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है ये शेयर प्राइस क्या होगा, डबल होगा। मतलब मोटा मोटा आपका पैसा डबल होगा। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कंपनी डिविडेंड फ्रेंडली कंपनी है, जो भी पैसा कमाता है थोड़ा बहुत शेयर होल्डर के बारे में सोचता तो है, यही तो अच्छा चीज़ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को हम देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को नहीं मिला, बट ये तो होगा क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया है, उसके बाद ही इतने शानदार कैपेक्स के बारे में सोचा है। एंड उनके बाद अगर ये सेल्स को सही ढंग से एग्जीक्यूट होता है अच्छे से, यहाँ पे कैपेक्स कंप्लीट के बाद पूरा डिमांड आ जाता है, बहुत सारे रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए कमोडिटी साइकिल को अच्छे से हैंडल करते हुए मैनेजमेंट ये कर सकता है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा एंड डेफिनेटली शेयर होल्डर को शेयर प्राइस के जो है जाम देखने को मिलेगा। हालांकि हम देखते हैं ना 5 साल में 10 साल में इनका रिटर्न रेशियो ठीक था, तो कुछ ऐसे फैक्टर था जिसके वजह से इनका गड़बड़ हुआ था। बट बैलेंस शीट में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखना पसंद करते जो है, शेयर कैपिटल के साथ छेड़खानी हुआ है क्या, नहीं हुआ है, अच्छी चीज़ है। रिजर्व कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखना है जो बोरोइंग बढ़ा है ये कौन सी टाइप का बोरोइंग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ा है क्योंकि ये कैपेक्स हो रहा है, बट अगर ये कैपेक्स में लेट होता है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है, अगले समय में इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट को भी आपको देखना पड़ेगा। इस साल में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम है, बट अगला प्रीवियस 3 अगर हम देखेंगे तो 2020, 21 एंड 22 देखते हैं तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये लोग ने कैपेक्स की ये लोग जो प्रोडक्ट सेल किया था उससे अच्छा खासा रेवेन्यू आ गया था, यानी ये अच्छी चीज़ है। डेटा डे कम है, इन्वेंट्री भी क्लियर होने लगा है क्योंकि कम है यहाँ पे, ROCE अभी कम है बट ये ठीक हो सकता है। क्लियर कट जो प्रोमोटर माल खरीद रहा है इससे क्लियर होता है ये शेयर प्राइस ऊपर जाने का एक अच्छी इंडिकेशन है। तो अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली डाटा में देखते हैं तो यहाँ पे हम क्लियरली एक चीज़ देखते हैं, जो OPM में कामकाज करता था, पहले PNL को देख लेते हैं। तो PNL में हम देखते हैं ना, ये पहले 7 था, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया, 15, 16 एंड बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 21 हो गया, फिर जाके 19 में आ गया।
बट हम यहाँ पे देखते हैं रिसेंट क्वार्टर में जो ये 12 में कामकाज कर रहा है। तो अगर ये 12 में कामकाज करता है और थोड़ा बहुत बढ़ता है तो ये शेयर होल्डर फ्रेंडली हो गया ना, तो तब तो इसका शेयर प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। बट पिछले कुछ क्वार्टर से हम देखते हैं ना 150 करोड़ से ऊपर और लगभग 200 करोड़ की सेल्स हो रहा है। इस क्वार्टर में 156 हम जानते हैं इस क्वार्टर में कम हुआ है, बट ये डेफिनेटली हो सकता है अगर मैनेजमेंट अच्छे है और जो करने का कोशिश कर रहा है ये पूरी तरीके से कर सकता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इनका पीई जो चल रहा है, हम देखते हैं पीआर के कंपैरिजन में कम है। एसोसिएट अल्कोहल का 20 में चल रहा है, ग्लोबस का भी 20 में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देशी दारू में जो है ना इसका यहाँ पे ग्लोबल स्प्रिट ही काम करता है। बाकी सारे तो विस्की, ब्रांडी, राम, वोडका ये सारे में काम करता है, तो ये बाहर के देशों में ज़्यादा सेल करता है इसीलिए। बट पॉइंट यही है, अगर ये देशी दारू के साथ यहाँ पे जो इंडियन में फॉरेन लिकर भी बनाता है और साथ में यहाँ पे उससे भी थोड़ा बहुत मार्केट पोटेंशियल गेन कर सकते हैं, जिस तरीके से इन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है और न्यू एक्सपेंशन करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे होगा तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी का है इनका शेयर प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। तो ये था फंडामेंटल्स पॉइंट्स। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे कॉनकॉल पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा है, रेटिंग एजेंसी पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉइंट आप याद रखिए ना रखिए, आपको डेफिनेटली जो नेगेटिव पॉइंट है वो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, जिस तरीके से मैंने धोखा खाया है कहाँ पे, डेल्टा क्रॉप में, तो आपको भी ऊपर नीचे सारे चीज़ समझना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ये करना चाहिए, नहीं तो आपको क्या करना, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बिंदा चार्ट देके ट्रेड करिए। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है ये जो है ये ऊपर जाएगा। लुक एट इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे खासा है। मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, जो गूगल सर्च करके मिलता है वही है, क्योंकि कभी ट्रस्ट नहीं किया, करने का मन भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग ब्रांड भी बनाता है, लाइसेंस ब्रांड की बात, जो बड़े ब्रांड है उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स नंबर 1, ये तो इन लोगों का ब्रांड नहीं है, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो सारे काम पे ये लोग मशहूर है, अपना ब्रांड दूसरे का ब्रांड सब कुछ कर रहे हैं, ग्लोबल स्पीड जैसा ही है। एंड इनका फ्यूचर आउटलुक अच्छा है। और यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ लिखा हुआ है, वो चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंड होने का हाईली चांसेस अगले समय में आपको नज़र आ रहा है। अगर मार्जिन एक्सपेंड होता है तो दोस्तों डेफिनेटली शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, इसमें आपको क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अब अगर यहाँ पे चार्ट में देखते हैं तो अगर हम सबसे पहले पी का देखते हैं तो क्या मैं यहाँ महंगे खरीद रहा हूँ, अगर हम 5 साल में देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे महंगा नज़र आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर कट ये जो नए कैपेक्स आ रहे हैं इनके ऊपर बहुत सारे चीज़ डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट देखकर हम डिसीजन नहीं ले सकते। बट अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों, 480 एक स्पेशल जोन है, 480 में एक ट्रेड लाइन चल रहा है, एक बार देखते हैं वो सारी चीज़। तो मैंने यहाँ पे एक गोल्डन लाइन डाल दिया हुआ है 484 के आसपास, यहाँ पे बार बार सेलिंग हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, एक बहुत ही शानदार तरीके से आपका एक आप एंड उसके साथ हैंडल नज़र आ रहा है, तो ये इनका ब्रेकआउट हो सकता है। एंड अगर इनका ब्रेकआउट होता है, ये तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि कैपेक्स पूरा करेगा, उससे रेवेन्यू आएगा, तो पहली टारगेट मेरे हिसाब से होना चाहिए, दिस इज़ द लाइन जो है 656 एंड उसके ऊपर और भी टारगेट होगा, बट वो समय बताएगा। बाकी जो लोग इन्वेस्ट करेगा लास्ट में आके टेक्निकल एनालिस्ट वो बताएगा। मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे वैल्यू बाइंग नज़र आता है। मुझे पर्सनली क्या टारगेट नज़र आता है, अभी मैं यहाँ पे 450 में इन्वेस्ट करता हूँ एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एसएल लेके काम करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली जो देशी दारू बनाता है वो कंपनी के ऊपर इलेक्शन के समय में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आ जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं 400 के आसपास एसएल रखूंगा। हालांकि रिसेंट समय में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, इससे साबित होता है ये ऊपर जाने के लिए ही हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझे जैसे कि प्रीवियसली एक नए ट्रेंड शुरू हुआ था जो 100 से लेकर 400 के आसपास चला गया था, 500 के आसपास गया था, तो मुझे यहाँ से क्लियर कट 2x 3x नज़र आता है। तो क्या कालिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, इनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा 2 से लेकर 3 साल एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने जो मार्जिन एक्सपेंशन एंड जो कैपेसिटी जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन की बात बोला है, और साथ में जो अपना इंडियन में फॉरेन लिकर का जो मार्केट शेयर गेन करने की बात बोला है, ये सारे सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली ये शेयर ऊपर जाएगा। तो आपको रैडर में रखना है एंड सोच समझ के, मार्केट का उतरा चढ़ाव समझ के ही आपको इन्वेस्ट रहना है।